24 में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्स का मुलाकात लेने के लिए आए हैं जो सोलापुर में पले बड़े हैं, सोलापुर से बिलोंग करते हैं और अभी फ़िलहाल उनकी जो पोजीशन है वो है एनसीपी में, यानी नेशनल कांग्रेस पार्टी में नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। एज अ जनरल सेक्रेटरी उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। तो आज आइए हम उन्हीं से मिलते हैं और जानते हैं कि उनकी सोशल वर्क क्या क्या हुए हैं अभी तक। आइए पहले हम स्वागत करते हैं मिस्टर अब्दुल मतीन कामले का। मतीन कामले जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी जैसे आपने कहा कि आप फिलहाल जो है नेशनल कांग्रेस पार्टी के नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आप नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। तो इससे पहले आपके सामाजिक काम के बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे प्लीज़। जी, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना से पार्टी में मैं काम करता हूँ। मैं सोलापुर शहर का शहर अध्यक्ष 2014 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग में भी मैं काम कर चुका हूँ। ओबीसी विभाग में भी मैं एज अ प्रदेश उपाध्यक्ष मैं काम कर चुका हूँ पार्टी में। और आज फ़िलहाल मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी, राष्ट्रीय महासचिव के रूप में अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ये पद पर मैं काम कर रहा हूँ, संगठन में मैं काम कर रहा हूँ। तो ये तो हो गया आपका सामाजिक काम, यानी जो आप सामाजिक काम करते हैं या फिर पार्टी के लिए जो काम करते हैं। अभी जैसे आप एक मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते हैं और सोलापुर में जैसे मुस्लिम परिवार, मुस्लिम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते, ऐसा कहा जाता है। तो आप बताएंगे कि आपका एजुकेशन या फिर आपके फैमिली के बारे में कुछ, एजुकेशन के बारे में कुछ डिटेल बताएंगे? जी, मेरे दादा हुजूर जो थे, मुंशी साहब उनको बुलाते थे। उनका पूरा नाम हाजी इस्माइल अलाउद्दीन कामले थे। इन्होंने जब 1936 में सुल्तानिया मस्जिद ट्रस्ट उन्होंने बनाई थी और वो प्रिंसिपल थे। इंग्लिश पारसी के बहुत नामवंत शायर भी थे, टीचर भी थे और अंग्रेज़ों के बच्चों को अंग्रेज़ी सिखाते थे। तो मेरा बोलने का मतलब है कि हमारा कामले फैमिली ये एजुकेशनली, सोशली और पॉलिटिकली इन्वॉल्व बहुत सालों से है। और मैं सोशली भी सोशल एक्टिविटीज़ में काम करता हूँ। एजुकेशनल फील्ड में मेरे इंस्टीट्यूट्स है। पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल की, मेरे पोद्दार करिकुलम की मेरी फ्रेंचाइजी है। और आज मेरे जो स्टूडेंट्स हैं इंस्टीट्यूट के, वो पास आउट होकर एनआईटीशियंस, आईआईटीशियंस, एमबीबीएस डॉक्टर, बीडीएस डॉक्टर, ये पहली बैच उनको सर्विस भी इस साल लगी है और उसमें मेरी लड़की भी है। और मेरे अब्बा जान जो थे वो संगमेश्वर कॉलेज सोलापुर के उर्दू पर्शियन के प्रोफेसर थे, एचओडी थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। और शिवाजी यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन उर्दू पर्शियन डिपार्टमेंट पे रह चुके थे। उनकी गुलिस्ता 5 साल पहले उनकी वफ़ात हो गई है। और एजुकेशनली फील्ड से पूरे मेरे फैमिलीज़ हैं। और आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत बड़ा, हमारे दादा जान, हमारे अब्बा जान की तरबियत और उन्होंने जो संस्कार दिए हैं, आज मेरे घर में 8 डॉक्टर्स मेडिकल फील्ड में भी काम कर रहे हैं और सभी मेरिट बेसिस पे एमडी, एमबीबीएस, बीडीएस कर रहे हैं। और उसमें मेरा एक भाई वीएम मेडिकल कॉलेज में, छोटा भाई डॉक्टर रिजवान, ये फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर बोल के काम कर रहा है। मेरी बहन रेडियोलॉजिस्ट है, मेरे बहनों भी एनेस्थेटिस्ट है और मेरी डॉक्टर, मेरे जो भाई है उसकी बीवी एमबीबीएस है। और न्यू जनरेशन में हमारे बच्चों में, हमारे दोनों बहनों के एक बहन के 2 बच्चे, डॉक्टर जो बहन है उसका बच्चा और मेरी बच्ची, ये एमबीबीएस, बीडीएस कर रहे हैं। और मेरा बेटा भी अभी 12th में है, इंशाल्लाह वो भी मेडिकल फील्ड में ही जाएगा। और हमारा एक सपना है कि मेडिकल फील्ड में भी हम कुछ सोलापुर में करें। मेरी अम्मी की गुलिस्ता 31 जनवरी को वफ़ात हो गई। उनकी एक आखिरी इच्छा थी कि सोलापुर में एक सुपर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, जिसमें सुपर
स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट्स और उनके ट्रीटमेंट्स जो कि ये कोरोना पीरियड में पिछले 1 साल से हाथ से अपने सामने आ रहे हैं, जवान मौतें हो रही है। तो ये हमारे अम्मी को थोड़ा सा बहुत सोचने पे ये था कि अपने घर के जो डॉक्टर्स हैं वो भी अपने काम के लिए करें। और मेरा बोलना ये है, मैं बकर खसाब जमात से हूँ। मेरे दादा सबसे पहले प्रेसिडेंट जमात के, उन्होंने इनिशिएटिव मुंशी साहब के नाम से उनको जानते हैं। जो भी बकर खसाब जितने भी सीनियर लोग हैं आज, या अगर उनसे अगर आप पूछेंगे तो मेरे दादा जान, मेरे अब्बा जान का क्या वर्क था एजुकेशनली, सोशली, वो लोग बोल सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि आप बकर कसाब इस बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आज जैसे बकर कसाब लोग ज़्यादा एजुकेशन फील्ड में नहीं हैं, तो आपकी फैमिली एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि अगर दिल में निश्चय हो कि कुछ करना है तो पूरी फैमिली एजुकेटेड हो सकती है। और इनकी तरह इनके घर में तकरीबन 8 से 9 डॉक्टर बन चुके हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी जो बकर कसाब की जो यंग जनरेशन है जो एजुकेशन ले रही है, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? आजकल का जो जनरेशन है, मैं देखता हूँ, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट रहने की वजह से मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ कि न्यू जनरेशन बहुत शार्प। ऐसा नहीं है कि कोई रिलीजियस ये बच्चा होशियार हो, ये बच्चा होशियार हो, या ये जमात वाला होशियार नहीं है, हो नहीं सकता, ऐसा गलत है। बच्चे आज न्यू जनरेशन इतने शार्प है, सिर्फ उनको सही उनको फैसिलिटीज़ और उनको मोटिवेट करके उनके पेरेंट्स को, क्योंकि हमारे बकर कसाब जमात के जो लोग हैं ये गोश्त का व्यापार, ये मटन का व्यापार में ही व्यस्त रहते थे। और बच्चा जैसे बड़ा होने लगा, उसको स्कूल के अलावा उनको मार्केट में लेके जाना, इसकी वजह से डाइवर्जन होता था। उसकी वो एक ही वजह है जो हमारे बच्चे अगर देखेंगे परसेंटेज वाइज पढ़ नहीं सके। लेकिन हमारे बच्चे होशियार नहीं हैं, ऐसा नहीं है। हर बच्चा होशियार है। एक मड क्ले के जैसा बच्चे का दिमाग होता है, और 7-8 साल में बच्चे का जो माइंड फोल्ड किया जाता है वही रूप वो बच्चा लेता है। अगर घर के अगर वातावरण, अगर इच्छा है कि अपना बच्चा पढ़ना चाहिए और उसको सही तरीके से वो लाइन एंड लेंथ में अगर आप रखेंगे तो ज़रूर हर बच्चा, मैं बोलता हूँ कि वो कहीं ना कहीं डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS ऑफिसर बन के निकले। जैसे कि अब्दुल मतीन कामले साहब ने कहा कि अपने माँ बाप को और बच्चों में भी ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि उनको कुछ करना है, एजुकेशन में जाना है। तो हम सोलापुर के और महाराष्ट्र के और सभी जो भी बच्चे हैं जो भी पढ़ना चाहते हैं उनको यही कहेंगे कि पहले प्लीज़ अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दें और जितना ज़्यादा हो सके उतना पढ़ाई करें। सेकंड थिंग, अभी ये तो होगा आपका सोशल वर्क और आपका जो भी सामाजिक काम था वो। तो अभी जो हालात चल रहे हैं सोलापुर में, जैसे कोरोना के बारे में, उसके बारे में आप सोलापुर की जनता को क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हमारे जो भी बिरादरी के लोग मैं से कांटेक्ट करता हूँ और मैं थोड़ा सा एस्टॉनिश्ड होता हूँ कि अपने लोग बोलते हैं कोरोना विरोना कुछ नहीं है। ये शऊर हमको पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोरोना सिर्फ सोलापुर में नहीं है या इंडिया में या महाराष्ट्र में नहीं है, ये ग्लोबली वर्ल्ड में है और ये बीमारी है। और इसका सिंपल तरीका कोई इलाज नहीं है, लेकिन अगर इसको बचना है तो इसका सिंपल तरीका है कि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना और सैनिटाइज करना। अगर हम ये मेंटेन करके हम काम करेंगे तो काम भी होगा और हमारी हिफाजत भी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना से डर के घर में बैठने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं डिसिप्लिन सिस्टम हम में आना चाहिए, हमें लाना चाहिए। और ये शऊर पूरा जब WHO बोल रहा है और इतने मौतें अचानक अपने नज़र में आ रही हैं, तो हमने भी वो चीज़ को समझना चाहिए और उसका एहतियात बरतना बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सर ने कहा कि एहतियात करना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना ज़रूरी है, मास्क का उपयोग करना ज़रूरी है। तो हम हमारे चैनल के माध्यम से भी सभी सोलापुर वासियों से और सभी से यही एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो किया जाए। 7 News 24 के लिए मैं हसन माशाड़कर और मेरे सहयोगी हैं अब्दुल करीम सवाला के।